जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी आकृतियों की गणना में जो कि टॉपिक चल रहा है हमारा, उसमें हम 3 क्लास आपको पढ़ा चुके हैं और ये आज हमारी चौथी क्लास है। चौथी क्लास में आज हम आपको फिर से वर्ग पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले कल की वीडियो में हम आपको वर्ग पढ़ा चुके हैं। अगर आपने पिछली 3 वीडियो न देखी हो बेटा, उनको आप सभी देखेंगे ध्यान से, है ना। उसके बाद इस चौथी वीडियो को देखेंगे आप सभी लोग। तो कल हमने वर्ग बताए थे आपको, आज हम फिर से कुछ वर्ग बताएंगे। ये 3 वर्ग आपके सामने लिखे हुए हैं, तो देखेंगे बेटा इनको कैसे काउंट करेंगे। और कल काउंट करना हमने वर्ग आपको बता ही दिए हैं। देखे ध्यान से बेटा कैसे करने हैं। अब सबसे पहले क्या करना है बेटा कि इसमें नंबरिंग करनी है आपको। बोले 1, ये 2, ये 3 और ये बेटा 4। यानी कि सबसे पहले मैंने जो नंबरिंग करी है बेटा काय में करी है, आप बोलेंगे पंक्ति में करी है। और उसके बाद नंबरिंग करनी है बेटा मुझे कॉलम में। तो 1 के बाद क्या आएगा बेटा, आप बोलेंगे 2। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि वर्ग कैसे गिनते हैं। आप बोलेंगे यहां से बड़े वाले नंबर को उठाते हैं, बोलेंगे 4। यहां से बड़े वाले नंबर को उठाएंगे, अब बोलेंगे 2। फिर से प्लस लगाएंगे, इसके बाद वाले अगले नंबर को उठाएंगे, बोलेंगे 3। और इसके बाद वाले अगले नंबर को उठाएंगे, अब बोलेंगे 1। और जैसे ही लास्ट में 1 आ जाएगा बेटा, वहीं आपको रुक जाना है, क्योंकि जैसे ही आगे हम 1 कम करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, बाद बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जहां 1 आ जाएगा वहीं रुक जाना है। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो आप बोलेंगे ये 4 दूनी 8 हो गया, प्लस लगाएंगे बेटा, और ये 3 एकम 3 हो गया। तो अगर मैं देखूं इसमें कितने ट्राइंगल हैं, तो आप बोलेंगे 11 ट्राइंगल है। तो बेटा ये 11 ट्राइंगल तो वो है, सॉरी ट्राइंगल नहीं, वर्ग की बात हो रही है बेटा। तो इसमें कितने वर्ग निकल के आए बेटा, आप बोलेंगे 11। तो 11 के बाद में अब कुछ वर्ग ऐसे हैं इसमें जो कि हमें दिख नहीं पा रहा, जो कि हमें देखने पड़ेंगे इसमें अच्छे से बेटा। देखें कैसे देखेंगे। आपको कुछ ये नजर आ रहा होगा बेटा, ये नजर आ रहा होगा बेटा। अब जानते हैं ये कुछ आपको इस तरीके का नजर आएगा। और आपको मैं कल बता चुका हूं कि अगर आपके सामने इस तरीके की फिगर सामने आ रही है तो इसमें वर्ग कितने निकलते हैं बेटा, आप बोलेंगे 5 निकलते हैं। तो इस वाले में कितने वर्ग निकलेंगे बेटा, आप बोलेंगे 5। ऐसे हमें बेटा ये वाला नजर आ रहा होगा, ये वाला। इसमें भी कितने वर्ग निकल के आएंगे बेटा, आप बोलेंगे 5 निकल के आएंगे। और ऐसे ही ये वाला नजर आ रहा होगा बेटा आपको, इसमें कितने वर्ग निकल के आएंगे, आप बोलेंगे 5 निकल के आएंगे। तो ये 15 वर्ग और हो गए बेटा। कितने वर्ग होगा बेटा, आप बोलेंगे 15। लेकिन इन 15 में कुछ वर्ग कॉमन गिनेंगे बेटा। कौन से कॉमन गिनेंगे, देखें ध्यान से। आपने ये वाला वर्ग है, ये वाला, ये इस वर्ग में और इस वर्ग में आपने देखा होगा कि ये वाला कॉमन है, और इस वर्ग में और इस वर्ग में आप देख रहे होंगे ये वाला कॉमन है। तो ये 2 वर्ग और एक्स्ट्रा इसमें कॉमन हो गए, ज्यादा गिन गए थे। इनको घटाएंगे बेटा, कितने हो जाएंगे, 13। अब टोटल अगर वर्ग आपको बताने बेटा तो इस 11 को और 13 को जोड़ेंगे, कितना निकल के आएगा, 24। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस फिगर को देखे कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो बेटा कितने बताएंगे आप, बोलेंगे 24 वर्ग हैं इसमें। कितने वर्ग हैं बेटा, अब बोलेंगे 24। आशा करता हूँ समझ में आ रही होंगी सारी चीजें आपके। इसके बाद में अगली अपनी नेक्स्ट आकृति है, इसमें देखेंगे। आपको इसमें भी बताना है कि इसमें वर्ग कितने निकलेंगे। तो देखें बेटा कैसे करेंगे, गिनेंगे। आपको पता है कि इस पंक्ति में आपको काउंटिंग करनी है और इस कॉलम में काउंटिंग करनी है। यहाँ से 1, ये 2, ये 3 और ये है बेटा 4। ऐसे 1 के बाद यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 4। कल मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर ऑफ रो में और नंबर ऑफ कॉलम में जो संख्या है बराबर है, तो अगर दोनों साइड संख्या बराबर है बेटा तो कुछ भी नहीं करते हैं, सीधा सीधा क्या करते हैं बेटा, वर्ग करते हैं। 4 का वर्ग क्या होगा, 16। 3 का वर्ग कितना होगा बेटा, 9। 2 का वर्ग कितना होगा बेटा, 4। और 1 का वर्ग कितना होगा बेटा, आप बोलेंगे 1। इन सभी को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितने निकलेंगे, 16 और 9 25, 25 और 4 29, और 29 और 1 बेटा 30। तो कितने वर्ग इसमें निकल के आएंगे, 30। लेकिन इसमें एक छिपी हुई आकृति और भी है बेटा। अब देखेंगे वो कौन सी है, तो आप देखेंगे ये रही। आशा करता हूं आप सभी देख पा रहे होंगे अच्छे से। तो इसमें कितने वर्ग निकलेंगे बेटा, आप बोलेंगे 5, क्योंकि इसमें 5 वर्ग निकलते हैं बेटा। एक ऐसे,
तो एक ये वाला, एक ये और ये पूरा एक बार, तो कितने और निकल आए बेटा इसमें? आप बोलेंगे 5 और निकल आए, तो टोटल कितने वर्ग निकल के आ जाएंगे इसमें? 35। तो कितने बेटा इसमें फाइनल वर्ग जो निकल के आएंगे वो कितने निकल के आएंगे? अब बोलेंगे गुरुजी इसमें 35 वर्ग निकल के आ जाएंगे बेटा। समझ में आ रही होगी मुझे ये दूसरी वाली आकृति भी आपको। अब ऐसे तीसरी वाली में देखेंगे बेटा, आपको ये नहीं नजर आ रहा कि कुछ इस तरीके की आकृति बनी हुई है, ये कुछ इस तरीके की, और आप अच्छी तरीके से तो जानते हैं कि अगर इस वाली आकृति को देख के आपसे वर्ग पूछे तो इसमें कितने वर्ग निकलेंगे? आप बोलेंगे भाई इसमें तो 5 वर्ग निकलते हैं। तो कुछ आपको यही तो नजर आ रहा है इसमें भी। आप इस छोटी वाली आकृति में देखेंगे, इसमें बेटा कितने वर्ग निकलेंगे? आप बोलेंगे 5 निकलेंगे। ऐसे इससे ऊपर वाली आकृति में जाएंगे बेटा, इसमें भी कितने निकलेंगे बेटा? 5 निकलेंगे। और ऐसे ही सबसे बड़ी वाली आकृति में जाएंगे बेटा, ये इसमें भी कितने निकलेंगे? 5। मैं कह सकता हूँ 5 + 5 + 5 बराबर 15। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा बेटा क्या निकल के आएगा? 15 निकल के आएगा। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ से आगे चलते हैं, आगे देखेंगे बेटा। देखो बेटा एक और बना दी मैंने, बताएंगे इसमें कितने वर्ग निकल के आएंगे। देखें ध्यान से, अगर इसमें मैं गिनूं कि इसमें वर्ग कितने निकलेंगे तो देखिए बेटा इसको भी हम क्या करेंगे। देखो कोई भी फिगर सही बेटा आप उसको करेंगे क्या? बेसिक फिगर में तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे? बेसिक फिगर में। अगर आपने उसको बेसिक फिगर में तोड़ लिया तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। किसी भी चीज़ को कठिन बनाने का एक ही तरीका है, उसमें एक से ज़्यादा चीज़ों को ऐड करना, और वो चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए कि वो चीज़ों को ऐड किया कैसे गया है। वही सिस्टम इसमें है बेटा। देखो कैसे है, आप नहीं जानते कि इसमें कितने वर्ग निकलते हैं। आप बोलेंगे इसमें तो 5 वर्ग निकलते हैं। भाई कितने निकलते हैं? 5। तो कुछ इस तरीके के ही तो आपको ये नजर आ रहा है। एक दिक्कत क्या है इसमें फिर? भाई इस वाले वर्ग को, इस वाली आकृति को एक से ज़्यादा आकृतियों के साथ जोड़ दिया गया है। कैसे जोड़ा है देखें ध्यान से। आप अगर इस वाली आकृति में देखेंगे, इस वाले में, तो इसमें कितने वर्ग निकल के आएंगे बेटा? आप बोलेंगे 5 निकल के आएंगे। ऐसे आप इस वाली आकृति में देखेंगे तो कितने वर्ग निकल के आए बेटा? आप बोलेंगे फिर से 5 निकल के आएंगे। आप इस वाली आकृति में देखेंगे बेटा कितने निकल के आए? फिर से 5। इस वाली में देखें बेटा फिर से 5, और एक फाइनल ये वाली है हमारी, इसमें कितने निकल के आएंगे बेटा? आप बोलेंगे इसमें भी 5 ही निकल के आएंगे। तो आपने देखा कि जब मैंने इस वाली आकृति को इस वाली आकृति से मर्ज कराया तो आपने देखा होगा ये वाला वर्ग जो है कॉमन आ गया। ऐसे मैंने इसको इसके साथ मर्ज कराया तो फिर ये वाला वर्ग कॉमन आ गया, और ऐसे मैंने इसको इसके साथ मर्ज कराया तो ये वाला वर्ग कॉमन आ गया, और ऐसे इस वाले वर्ग को इसके साथ मर्ज कराया तो ये वाला वर्ग कॉमन आ गया। तो आपको ये कॉमन वॉमन नहीं देखने कुछ भी, बस अभी बताता हूँ करना क्या है। आपको बस देखना है कि ये बॉक्स कितने बने हुए हैं। आप बोलेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। एक बॉक्स में 5 निकलते हैं तो 5 में कितने निकल के आएंगे? आप बोलेंगे 25 निकल के आ जाएंगे। आप ऐसे भी कह सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 25 निकल के आ गए। जितने भी ये बॉक्स हैं उस बॉक्स से, जैसे कि ये 5 बॉक्स है बेटा, कितने बॉक्स है? 5। इसमें से आपको 1 कम करना है, कितना बचेगा? 4। बस 4 घटा देना, इसमें से कितना आएगा? 21। क्योंकि ये 4 ही तो घटा बेटा। देखो 1, 2, 3, 4, यही 4 घटाना है आपको, क्योंकि ये जो 4 वर्ग है यही तो कॉमन है इसमें। ये 4 वर्ग कॉमन आ गए। तो जितने भी वर्ग हैं उसमें से 1 कम करेंगे बेटा। जैसे 5 बॉक्स बनाए हमने, ये 5 है,
इस 5 में से 1 कम करा, कितना आया 4, तो इसमें से आपको 4 घटा देना है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपका। तो नंबर ऑफ वर्ग जो निकल के आएंगे, स्क्वायर निकल के आएंगे बेटा, उसमें कितने निकल के आएंगे, 21 निकल के आएंगे। आशा करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। यहां से आगे चलते हैं बेटा। देखिए बेटा, आयत डालते हैं आप पर। अब आयत कैसे गिनते हैं, देखो ध्यान से बेटा। जैसे मैंने ये बता दिया बेटा। अब प्रॉपर्टी एक जानते हो बेटा कि आयत और वर्ग, मैं कह सकता हूं कि सभी आयत वर्ग होते हैं, लेकिन सभी वर्ग आयत नहीं होते, क्योंकि आयत की जो होती है बेटा, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब आप खुद ही बताएं बेटा, जब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं तो क्या आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी भाई, आमने सामने की भुजाएं बराबर। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि प्रत्येक आयत वर्ग होगा, लेकिन प्रत्येक वर्ग आयत नहीं होगा। तो अगर मैं इसमें गिनना चाहूं कि ये क्या है बेटा, आप बोलेंगे 1 आयत है, ये 2 आयत है, ये 3 है और ये 4 है। ऐसे में गिनूं, ये 5 है, ऐसे ही बेटा ये 6 है, ये 7 है, बेटा ऐसे ये ऊपर वाला 9 है, और एक ही बेटा पूरा है, पूरा। समझ में आ रही बात की? तो 1 आयत ये हो गया, 1 आयत ये हो गया, 1 आयत ये हो गया, और 1 आयत ये हो गया। कितने आयत निकल के आए टोटल? अब बोलेंगे 4 आयत निकल के आ गए। अगर ये 4 आयत है और वर्ग कितने हैं बेटा इसमें? आप बोलेंगे वर्ग है 1 2 3 4 और एक ये वाला पूरा। यानी कि अगर मैं कुल आयत बोलना चाहूं बेटा, कुल आयत, तो कुल आयत कितने निकल के आएंगे बेटा? आप बोलेंगे भाई कुल आयत तो स्क्वायर प्लस, ऐसे लिख ले बेटा, वर्ग प्लस केवल आयत, केवल आयत। तो आपको अगर कुल आयत निकालने हैं तो आप वर्ग प्लस कुल आयत जोड़ देंगे, क्या निकल के आ जाएगा आपके सामने? कुल आयत निकल के आ जाएंगे। समझ पा रहे हो यहाँ तक? तो अगर मैंने इसमें इंडिविजन निकालूं तो केवल सबसे पहले वर्ग देखते हैं, तो वर्ग कितने निकल के आएंगे बेटा? आप बोलेंगे 1 2 3 4 और ये 5। तो टोटल वर्ग कितने निकल के आएंगे इसमें? 5 निकल के आएंगे। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर इस तरीके की आपके सामने आकृति है तो उसमें वर्ग कितने होंगे? 5 होंगे। ऐसे यहां पर मैं निकालना चाहूं कि केवल आयत कितने होंगे बेटा? केवल आयत। तो केवल आयत कैसे निकालेंगे देखेंगे ध्यान से। अभी मैंने बताया था कि 1 आयत ये रहा पूरा, एक इसके नीचे वाला है 2 हो गए, एक ये वाला है 3 हो गए, और एक ये वाला है बेटा 4 हो गए। तो केवल आयत कितने निकल के आए बेटा? आप बोलेंगे 4। तो अगर मुझे कुल आयत चाहिए तो वर्ग गिनेंगे 5 और केवल आयत गिनेंगे 4। तो वर्ग है बेटा 5 और केवल आयत है 4। तो अगर मैं देखना चाहूँ कि कुल आयत कितने, तो आप बोलेंगे 9। तो कुल आयत की संख्या कितनी है बेटा इस फिगर में? आप बोलेंगे 9 है। समझ पा रहे होंगे यहाँ तक? ठीक, आगे चलते हैं बेटा इसी तरीके से। देखिए बेटा आगे चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा बनाते हैं अब। इससे पहले बेटा और समझाते हैं आपको, थोड़ा सा और समझेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताई थी बेटा ये, तो अगर मैं इसमें डायरेक्ट आयत निकालना चाहूं तो कैसे निकालेंगे? देखिए बेटा, 1 ये 2 और ऐसे ही 1 और ये 2 सेम करना है, कुछ भी अलग नहीं है। देखो बेटा कैसे करेंगे सेम। आपने इसमें पंक्ति में नंबरिंग करी है और इस कॉलम में नंबरिंग कर दिया। आपको कुछ भी नहीं करना है बेटा, आपको पंक्ति का जोड़ करना है। देखो 1 और 2 कितना हो गया? 3, यानी कि 1
प्लस 2 बराबर कितना हो गया बेटा 3। ऐसे आपको कॉलम का योग करना है, 1 प्लस 2 यानी 1 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 3। जैसे ही आपने पंक्ति का सम किया बेटा, योग किया, और कॉलम का योग किया, और आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करा दो बेटा। क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई। तो केवल आयत, सॉरी, कुल आयत कैसे निकालेंगे बेटा? कुल आयत, कुल आयत निकालने के लिए क्या करना है आपको? ये 3 ये वाला है और 3 ये वाला है, आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा। कितना आ गया निकल के? 9। दोबारा समझेंगे बेटा कैसे। आपने क्या किया है? इसमें पंक्ति का सम किया है, बोले तो योग किया है, कितना आया बेटा 3। ऐसे ही आपने कॉलम का सम किया है, कितना आया है 3। और पंक्ति के सम को और कॉलम के सम को आपने क्या करा दिया? आपस में मल्टीप्लाई। बस यही हमारा आंसर है। समझ पा रहे होंगे यहाँ तक? इसी तरीके से आपको ये करना है। देखा कैसे करना है। आपने देखा इसमें 1 आया, ये 2 आया, ये 3 आया, ये 4, ऐसे ये 2, ये 3 और ये 4। अब अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर मुझे इसमें कुल आयत चाहिए बेटा, क्या चाहिए? कुल आयत। अगर इसमें मैं कुल आयत निकालूं तो कैसे निकालेंगे? आप अच्छी तरीके से क्या जानते हैं? देखिए बेटा, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, यानी कि आपने पंक्ति के नंबर को आपस में क्या कर दिया? जोड़ कर दिया। कितना आया? 10। ऐसे ही आप कॉलम को जोड़ेंगे, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, आपस में क्या करा देंगे? दोनों का बेटा मल्टीप्लाई, तो आंसर आपका आ जाएगा 100। तो अगर मैं देखना चाहूँ कि इसमें कुल आयत कितने निकलेंगे, आप बोलेंगे 100। और अगर मैं इसमें केवल आयत ढूंढना चाहूँ बेटा, केवल आयत, तो इसमें आपको क्या करना है बेटा? वर्ग घटा देने। क्या घटा देने बेटा? वर्ग। चलो इसमें बता ही देता हूँ मैं। तो आप पहले इसमें बेटा वर्ग काउंट करो, कितने हैं वर्ग। और वर्ग की मैं ट्रिक आपको अच्छी तरीके से बता चुका हूँ कि जब पंक्ति का सम, सॉरी, कॉलम का सम, कॉलम का ये जो नंबर है बेटा और ये पंक्ति का जो नंबर है, यानी कि दोनों नंबर बराबर है, तो आप सीधा सीधा वर्ग करते चले। देखो 4 का वर्ग करेंगे बेटा 16, 3 का वर्ग करेंगे 9, 2 का वर्ग करेंगे 4 और 1 का वर्ग करेंगे बेटा 1। 16 और 9 कितना होगा बेटा? 25। 25 और 4 कितना हो जाएगा बेटा? 29 और 1 कितना हो जाएगा? 30। तो इसमें वर्ग कितने निकल के आ गए बेटा? आप बोलेंगे 30। अगर मुझे इसमें केवल आयत निकालने हैं, क्या निकालने बेटा? केवल आयत। अगर मैं इसमें केवल आयत निकालूंगा तो अभी मैंने बताया था कि कुल आयत से वर्ग घटा दूंगा मैं। कुल आयत कितने बेटा? 100, और इसमें से क्या घटा दूंगा? वर्ग। तो केवल आयत कितने निकल के आ जाएंगे बेटा? 70। आशा करता हूँ सारी चीजें आपको एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो रही होंगी, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक बेटा, इससे आगे और चलते हैं। देखें ध्यान से, देखें बेटा, एक और मैंने आपके सामने आकृति लिख दी है। ये देखें, इसमें कितने आयत होंगे बेटा? आयत बताने आपको, इसमें कितने आयत होंगे? रेक्टेंगल, कितने रेक्टेंगल होंगे इसमें? देखें ध्यान से। आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि ये इस वाली फिगर को एक इधर है और एक इधर है, यानी और ये बीच में है। तो आपने क्या किया इसमें? देखें बेटा ध्यान से, आप इसमें इस वाली आकृति को यहाँ से ब्रेक कर दें बेटा, इधर इस पार्ट को इधर छोड़ दें और इस वाले पार्ट को ऐसे, इस वाले पार्ट को इधर छोड़ दें। आप केवल इसमें आयत गिनने की कोशिश कर बेटा, इस पूरे में, इस वाले बॉक्स में। मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा इस वाले में। इस वाले बॉक्स में बेटा लाइन ड्रॉ करते हैं। देखें ध्यान से, आप बोलेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 और ये 7। अगर आपको कुल आयत निकालने हैं बेटा तो करते क्या है? हम पंक्ति का योग कराते हैं और इस कॉलम का योग कराते हैं और आपस में मल्टीप्लाई कर देते दोनों का। आपने देखा भाई पंक्ति का योग तो केवल और केवल 1 है। क्या है बेटा? 1। गुणा का सिंबल लगाएंगे। अब हम कॉलम का योग कराएंगे। कॉलम का योग कराएंगे तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28। तो बेटा ये हो गया 28। तो कितने आयत निकल के आए बेटा? आप बोलेंगे 28। ये जो 28 आयत है केवल और केवल यूं मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, केवल इसमें ही है। अभी आपको ये वाला सिस्टम बच गया और ये वाला बच गया बेटा। अब देखा कैसे इसमें गिनेंगे। आपने देखा बेटा ये वाला देखे, 1 ये निकल के आएगा, 1 ही वाला निकल के आएगा बेटा। कितने हो गए आयत? बोलेंगे 2। 1 ही वाला पूरा वाला है बेटा, ये पूरा। आप कितने हो गए आयत? बोलेंगे 3। और 1 ही पूरा वाला बेटा, कितने हो गए? 4।
ऐसे 4 नीचे निकल के आएंगे बेटा। देखो एक ये और एक ये पूरा 3 और एक यहां से लेकर यहां तक ये पूरा वाला, ये कितने निकल के आए बेटा? 4। तो 4 यहां से निकल के आए बेटा, 4 यहां से निकल के आए, इसमें 8 आप और जोड़ देंगे तो फाइनल जो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा क्या आ जाएगा? आप बोलेंगे 36, बोले तो 36। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये वाली फिगर देखें कि इसमें रेक्टेंगल बोले तो आयत की संख्या कितनी होगी, तो आप कितना बता देंगे बेटा? आप बोलेंगे गुरुजी 36 होगी, 36 होगी। समझ पा रहे होंगे यहाँ तक? आगे चलते हैं, यहाँ से एक और करते हैं बेटा, उसके बाद क्लास एंड करते हैं। देखें बेटा एक और मैंने आपके सामने आकृति लिख दी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें आयत कितने निकल के आएंगे बेटा, बताएं बेटा। आप बोलेंगे कुछ भी नहीं, इसमें 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। आपने इस पंक्ति में नंबर कर दिया है, यानी काउंटिंग कर दी, और आपको इस कॉलम में काउंटिंग कर देनी है, जैसे 1, 1 के बाद 2। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको पंक्ति का योग करना है बेटा, और उसके बाद में काय का योग करना है? आप बोलेंगे कॉलम का योग करना है। तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6, आप बोलेंगे बेटा 21 हो गया। अब आपको कॉलम का योग करना है, 1 और 2 कितना होता है बेटा? आप बोलेंगे 3। तो अगर मैं इसमें चाहूँ कितने हो गए, तो आप बोलेंगे 21 दिया, आप बोलेंगे 63। तो इसमें कितने आयत निकल के आ गए बेटा? आप बोलेंगे इसमें 63 आयत निकल के आ। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो कृपया करके इस पर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।